दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। व्याकरण सीरीज हमारी 9th स्टैंडर्ड की खत्म हो चुकी है। पूरा व्याकरण का पार्ट मैं ले चुका हूँ, जिसमें सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उपयोजित लेखन, मतलब जो आपका 9th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं आपके, बल्कि आप जब 10 के लिए जाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 24 मार्क्स का टॉपिक आता है आपको 9th स्टैंडर्ड के लिए भी और 10th स्टैंडर्ड के लिए। और 9th स्टैंडर्ड ये बेसिक होता है, तो ज़रूर आप 9th स्टैंडर्ड का बेसिक कवर करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करें, ताकि 10th स्टैंडर्ड में आपको कोई भी कंफ्यूजन का या कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। आप इजीली उपयोजित लेखन जो 24 मार्क्स का टॉपिक है वो कवर कर सके। तो चलो आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का उपयोजित लेखन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बराबर, बहुत ही सिंपल है। पहला है क्या है अपना पत्र लेखन। 6 मार्क्स को टॉपिक आता है आपका। सिर्फ बेसिक ही नहीं, आपका बेसिक टू एडवांस लेवल तक पत्र लेखन लेने वाला हूँ, तो जाकि आपको 9th स्टैंडर्ड के लिए आपका स्ट्रांग हो जाए और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी आपको उसका उपयोग हो जाए। बराबर, तो उसके लेवल के बेसिस से मैं आपका पत्र लेखन ले रहा हूँ। तो देखो, पत्र लेखन सिंपल है, सेम 6 मार्क्स को आता है। 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पर दिया है। पहले तो देखो, पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन एक आप सिंपल सा एक लेटर लिखते हो, लाइक इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लेटर राइटिंग बोलते हैं। बराबर, उसमें 2 टॉपिक आता है। फर्स्ट आता है अपना फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब क्या की औपचारिक लेटर, जो अपने से बड़े होते हैं, आपल्यापेक्षा मोठे, इथं मी लिहिलेलं आहे देखो, अपने से बड़े होते हैं उनको हम लोग ये फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और अनौपचारिक, उसको हम लोग औपचारिक लेटर बोलते हैं। और उसका दूसरा ही टाइप का है, पत्र लेखन का दूसरा टाइप क्या है, अनौपचारिक लेटर। अनौपचारिक लेटर मतलब क्या क्या उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब जो हम लोग अपने रिलेटिव के लिए लिखते हैं, जैसे कि हमारी बहन हो, भाई हो, अपने पेरेंट्स हो, नहीं तो अपनी प्रेमिका हो, किसी को भी हम लोग लिख सकते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनौपचारिक लेटर। औपचारिक और अनौपचारिक में क्या फर्क होता है। औपचारिक हम लोग बड़े लोगों के लिए लिखते हैं और वहाँ पे हम रिस्पेक्ट के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे उन लोग के हम लेटर में रिस्पेक्ट वाले वर्ड यूज़ करते हैं। और अनौपचारिक लेटर में हम लोग कैसी भी लँग्वेज यूज़ कर सकते हैं। मतलब तू कसा आहे, तू कशी आहे, तुम्ही कसे आहे, तो तुमचं काय चाललंय आता, कसं चाललंय तुमचं जीवन, लाईफ, काय पण तुम्ही काही पण विचारू शकता। की मित्रा तू आता 10वीला आहे, तर तुझी एक्झाम कशी चालू आहे। म्हणजे तुम्ही साधी सरळ लँग्वेज आप लोग यूज़ करते हो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। लेकिन औपचारिक लेटर में, फॉर्मल लेटर में ऐसी कौन सी भी लैंग्वेज जो इजी हो, सिंपल हो, दैनंदिन लाइफ में, रेगुलर लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग के पेरेंट्स को या हम लोग के दोस्त को, वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। किसमें, औपचारिक में। अनौपचारिक में सब इजी लैंग्वेज चलेगी। बराबर, जो रेगुलर लैंग्वेज हम लोग दोस्त से या अपने पेरेंट्स से यूज़ करते हैं, वो हम लोग लेटर में लिख सकते हैं। बराबर, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले औपचारिक लेटर। क्या औपचारिक लेटर, फॉर्मल लेटर। औपचारिक लेटर मतलब फॉर्मल लेटर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सब फॉर्मेट भी बताने वाला हूँ और एक आपको लेटर भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लिख सकते हो। 9th स्टैंडर्ड है, बेसिक लेवल का लेटर आता है, लेकिन मैं आपको एडवांस लेवल का बताने वाला हूँ और बेसिक से लेके एडवांस का सब बताने वाला हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। बराबर, इसका फायदा आपको कब होगा, 10th स्टैंडर्ड में होगा। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, टॉपिक है अपना पत्र लेखन। पत्र लेखन 6 मार्क का। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, दोनों का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन औपचारिक का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये औपचारिक का समझो, पत्ता मतलब क्या होता है, अपना एड्रेस होता है। क्या होता है, अपना एड्रेस होता है। बराबर, एड्रेस होता है, ये हो गया अपना एड्रेस। विषय मतलब क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है। तो ये 2 टॉपिक जब आप लिखते हो तो आपको कितना मार्क्स मिलता है, तो आपको 2 मार्क्स मिलता है। बराबर, मजकूर कितने मार्क्स को आता है, अपना 3 मार्क्स को। आपका मजकूर का कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जो चेकिंग वाले होते हैं वो कैसे देते हैं, पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड होता है। आपको 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ। 3-3, 4-4 लाइन के दोनों भी पैराग्राफ होने चाहिए। वो भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लिख सकते हो। बराबर, शेवट आणि पत्ता मतलब आप खत्म कैसे करते हो। और आपका पत्ता ये क्या होता है, ये आपका जिसको लेटर लिख रहे हो, जिसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। नहीं चलो, लास्ट जब एग्जाम्पल लूंगा ना तब आपको बता दूंगा।
बराबर। तो ये पत्ता किसके लिए लिखते हैं कि जिसको हम लोग लेटर लिख रहे, अर्ज कर रहे, पत्र लिख रहे, उसका पत्ता यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में होता है, और जो पत्र लिखता है उसका उसका पत्र कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है, बराबर। तो ये है आपका पत्ता, शेवट और पत्ता, उसको 1 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो तो औपचारिक पत्र का में क्वेश्चन कैसा आता है आपको, एक तो जाहिरात आती है, जाहिरात मोस्ट ऑफ आपको नहीं आती, मतलब आती भी है तो जाहिरात कैसी आती है, देखो कि उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं कि डेट, दिनांक, स्थल, बराबर, और आपका सब्जेक्ट दिया रहता है, बराबर। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या ले आऊँ, सीधा आपका सब्जेक्ट ही ले आऊँ, बराबर। सब्जेक्ट क्या लिहावं, सुट्टीसाठी अर्ज करणारे पत्र मुख्याध्यापकांना लिहा। एक तर तुम्हाला सुट्टीसाठी अर्ज करणारे पत्र किंवा मित्राला त्याच्या वाढदिवसाला येणारे पत्र किंवा तुम्हाला तुमच्या ह्याच्यामधून काय बोलतात त्याला, तुमच्या शाळेच्या लायब्ररीमधून तुम्हाला पुस्तक पाहिजे त्याची मागणी करणारे असे सिंपल लेवलचे, बेसिक लेवलचे तुम्हाला प्रश्न पत्र लिखण्यामध्ये येतात। तर पत्र कसं तुम्ही स्टार्ट कराल, बघा पहिले तर तुम्हाला दिनांक लिहायचे, दिनांक एक तर तुम्हाला क्वेश्चन जाहिरात अशी पत्राची असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला दिनांक आणि स्थळ हे दिलेले असते, आणि समज शाळेसाठी पत्र असेल तर शाळेचं नाव वगैरे सगळं पत्ता दिलेला असतो, तोच पत्ता तुम्हाला फर्स्टमध्ये लिहायचा आहे। जर तुम्हाला हे नसेल दिलं आणि तुम्हाला डायरेक्ट प्रश्न दिला असेल, जसं की मी इथे लिहिले सुट्टीसाठी अर्ज करणारे पत्र मुख्याध्यापकांना लिहा, तर तुम्हाला स्वतःच्या मनाची दिनांक लिहायची, स्वतःचा मनाचा पत्ता लिहायचा आहे, बरोबर, एवढं लक्षात ठेवा, बरोबर। आता दिनांक तुम्ही काही पण लिहा, 15 जानेवारी 2026 ही झाली तुमची दिनांक। दिनांक लिहिताना एक लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला जाहिरात आली तर तुम्ही पत्ता केव्हा लिहायची, मग दिनांक तुम्हाला आधीची लिहायची, बरोबर, कारण की अर्ज तुम्ही कधी कराल, आधी कराल, पण तुम्हाला जाहिरात येत नाही मोस्ट ऑफ टाइम। तुम्ही हेच लक्षात ठेवा का तुम्हाला साधा सिंपल प्रश्न येतो की याच्यासाठी अर्ज लिहायचा आहे तुम्हाला किंवा कशासाठी मागणी करणारे पत्र लिहायचं आहे, तर तुम्हाला असा प्रश्न येतो आणि प्रश्नावरून तुम्हाला काय लिहायचं आहे, पहिले तर दिनांक लिहायची आहे, दिनांक तुमच्या मनाची लिहायची आहे, पत्ता सुद्धा तुम्हाला मनाचा लिहायचा आहे, बरोबर। बघा दिनांकानंतर तुम्हाला प्रति कंपल्सरी लिहायचं आहे। प्रति आपण का लिहितो, प्रति हे तुम्हाला लिहितो आपण की समोरच्याची रिस्पेक्ट करताना आपण प्रति हा वर्ड यूज करतो, बरोबर। प्रति आणि मान्य म्हणजे आपण रिस्पेक्ट करतो समोरच्याची, प्रति म्हणजे ज्याला आपण पत्र लिहितो त्याच्यासाठी आपण प्रति लिहितो, आणि प्रति नंतर आपण कंपल्सरी काय लिहितो, मान्य म्हणजे काय, रिस्पेक्ट करण्यासाठी, कारण की आपल्यापेक्षा आपण मोठे आहेत त्यांच्यासाठी त्यांना आपण पत्र लिहितोय, बरोबर। तर इथे काय येईल, मान्य येईल, इथे येईल मान्य येईल, बरोबर। त्यानंतर आपण काय लिहिणार आहे, उसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले, पत्ता लिखने वाले। तो पत्ते में क्या लिखने का है, पत्ते में आपको क्या लिखने का है कि आपका एड्रेस कहाँ का है, मतलब जिसको हम लोग पत्र लिख ले उसका एड्रेस कहाँ का है, बराबर। तो उसका मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको स्कूल का आएगा तो आपको स्कूल का नाम लिखना है, बराबर। तो स्कूल का नाम आप कुछ भी डाल दो, स्कूल का नाम, बराबर। उसके बाद आपको सिटी लिखना है, सिटी इफ स्कूल का नाम दिया रहेगा इफ क्वेश्चन में कि ये स्कूल में मुख्याध्यापकों को अर्ज लिखो, नहीं तो पत्र लिखो, तो आपको स्कूल का नाम वहां से उठाना है, नहीं तो आपको खुद से मन का कुछ भी लिखना है, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे क्या लिखूं, विद्या हाई स्कूल मुंबई, ठीक है। ये आपला झालं तुमचं, ये आपका हुआ पत्ता, बराबर। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट लिख के दिया हो, ये क्या है, ये फॉर्मेट है आपका, बराबर, ये आपका फॉर्मेट है, बराबर, ये आपका फॉर्मेट है, और यहाँ से मैं आपका लिख रहा हूँ, बराबर। रुको मैं चेंज करता हूँ, पेन ही चेंज करता हूँ, ये आपका यहाँ से मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, बराबर। प्रति आ गया, यहाँ पे आ गया आपका प्रति के बाद आपको क्या लिखना है, स्वल्प विराम देना है, बराबर। स्वल्प विराम कहाँ देना है मैं आपको बताता हूँ, जहां पे आपकी डेट रहेगी और आपका नाम रहेगा, मतलब किसी का भी नाम रहेगा नहीं तो डेट रहेगी, वहां पे छोड़ के आपको सब जगह क्या देना है, स्वल्प विराम देना है। याद रखो, नाम और डेट को स्वल्प विराम नहीं लगता, बस इतना याद रखो। आपके मार्क्स कट नहीं जाएंगे, मतलब आपके मार्क्स कट नहीं कर सकते, जो भी आपका चेकिंग कर रहा होगा पेपर, नहीं तो आप कहाँ भी स्वल्प विराम दोगे तो आपका डेफिनेटली आधा मार्क्स तो आपका कट हो ही जाता है, बराबर। तो ये हो गया आपका प्रतिमान्य। उसके बाद स्कूल का नाम, बराबर। उसके बाद आपका आ गया सिटी क्या लिखा हूँ, यहाँ पे मुंबई लिखा हूँ तो मुंबई लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है, क्या लिखना है, पिन कोड लिखना है। पिन कोड आप भले कुछ भी लिखो 1111, बराबर। ये हो गया आपका पिन कोड हो गया, बराबर। तो पिन कोड के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं अगले पेज पे लिखा हूँ, बराबर।
यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन रहेगा वही आपको सब्जेक्ट में उठाना है। लेकिन कैसे लिखना है, देखो सुट्टीसाठी अर्ज करणारे पत्र, बरोबर, तो वही आपको लिखना है की मुख्याध्यापकांना सुट्टीसाठी अर्ज करणारे पत्र, मुख्याध्यापकांना सुट्टीसाठी अर्ज करणारे पत्र, अर्ज करणारे पत्र। देखो एक लाइन का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कितना लाइन का, एक लाइन का होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा इसलिए थोड़ा क्रॉस गया रहेगा, बट तो आप इतना समझ सकते हो, बराबर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो एक बात याद रखो, ये आपका जब एड्रेस होता है ना, ये एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। मतलब ये जो विषय लिखा हूं मैं, सब्जेक्ट लिखा हूं, वो एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है, बराबर। ये हो गया, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो गए। उसके बाद माननीय महोदय, माननीय महोदय, महोदय जब लिखोगे वहां पे एक लाइन आपको छोड़ के माननीय महोदय लिखना है, बराबर। माननीय महोदय लिखो, नहीं तो आपकी टीचर लेडीज रहेगी, मतलब जेंट्स या लेडीज जो भी टीचर रहेगा, तो वैसे आपको महोदय या महोदया क्या आता है, महोदय, नहीं तो क्या आता है, इधर लिख देता हूँ, महोदया। और इसके बाद हम लोग को क्या देना है, स्वल्प विराम देना है। और विषय के बाद एक लाइन छोड़ के ये लिखना है आपको, माननीय महोदय नहीं तो महोदया। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप लोग, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है अपना, क्वेश्चन क्या है की मुख्याध्यापकांना अर्ज करण्यासाठी सुट्टीसाठी अर्ज, बराबर। तो सुट्टी क्यों चाहिए आपको, वही लिखना है अभी स्टार्टिंग करने का, की मी हा पत्र आपल्याला यासाठी लिहित आहे की मी नाही, तुम्ही असं पण स्टार्ट करू शकता, 2 स्टार्टिंग सांगतो की मी हा पत्र यासाठी लिहित आहे की मला 2 दिवस झाले मला ताप येत आहे आणि मी डॉक्टरकडे जाऊन आलो आणि त्यांनी मला तपासणी केली त्यांनी माझी, आणि त्यांनी मला 2 दिवसासाठी त्यांनी मला काय रेस्ट घ्यायला सांगितले आहे, तर त्यासाठीच मी हा पत्र लिहित आहे तुम्हाला, बरोबर। ही झाली तुमची पहिली स्टार्टिंग, कारण की बेसिक लेवल असतो, तुम्हाला बेसिकच क्वेश्चन येतात आणि बेसिकच तुम्हाला स्टार्ट करायचं असतो, बरोबर। तर तुम्ही अजून दुसरी स्टार्टिंग काय करू शकता की ही स्टार्टिंग बेटर आहे, यापेक्षा बेटर स्टार्टिंग मी तुम्हाला सांगतो की मी आता आपण काही पण नाव घेऊया, मी पवन कुमार विद्या कोणता आपण नाव कोणता पण लिहिलंय, स्कूलचं नाव कोणतं घेतलंय, विद्या हायस्कूल। मी पवन कुमार विद्या हायस्कूल इयत्ता 9वी या स्टँडर्डचा मी विद्यार्थी आहे आणि मी हा पत्र तुम्हाला यासाठी लिहू इच्छितो की मी गेले 2 दिवस झाले मी ताप या आजाराने मी व्यथित आहे, बरोबर। तर मी डॉक्टरांकडे जाऊन आलो आणि त्यांनी माझी तपासणी केल्यानंतर त्यांनी मला 2 दिवसाची रेस्ट घेण्यासाठी सांगितलेले आहे, तर त्यासाठीच मी तुम्हाला हा पत्र लिहित आहे। मग तुम्ही सेकंड पॅराग्राफमध्ये काय लिहाल की मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करत आहे की 2 दिवसासाठी मला शाळेसाठी रजा हवी आहे, तर तुम्ही हा पत्र माझा ॲक्सेप्ट कराल आणि माझी विनंती तुम्ही ग्राह्य धराल आणि मला 2 दिवसाची तुम्ही सुट्टी रजा द्याल, हीच माझी विनंती आहे। आणि खाली तुमचा ॲड्रेस, की आपला नम्र जित शर्मा। खूप छोट्या पॉईंटमध्ये लिहायचं तुम्हाला मजकूर, पण कारण की खूप इझी लेवलचा येतो, तुम्ही यामध्ये 2-3 लाईन वाढू पण शकता, थोडं डीपमध्ये पण लिहू शकता। जसं मी तुम्हाला फर्स्टमध्ये बोललोय की तुमचा परिचय द्यायचा, की तुम्ही कोण आहेत, मग आप लोग क्या लिखोगे कि मैं पवन कुमार इयत्ता 9 स्टैंडर्ड का विद्यार्थी, मैं क्लास ए में हूँ और मैं अभी फ़िलहाल 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, कि उसकी वजह यही है कि मेरे को क्या है, बुखार है मेरे को। मैं डॉक्टर के पास गया जब तपासनी के लिए, तो डॉक्टर ने मेरे को क्या बुखार बताया, और बुखार 2 दिन से है, तो 2 दिन से मैं छुट्टी पे हूँ घर से, और मेरे को और 2 दिन की रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, तो इसीलिए मैं आपसे ये पत्र लिख रहा हूँ। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखोगे कि ये जो पत्र है वो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, और मेरी जो विनंती है वो आप एक्सेप्ट करके मुझे 2 दिन की रजा दोगे, और जो भी मेरा सिलेबस मेरा रह जाएगा वो मैं घर पे कवर कर दूंगा, और उसकी पढ़ाई में कवर करके आपको दिखा दूंगा। आई होप कि आप लोग ये क्या करोगे, जो पत्र है वो एक्सेप्ट करोगे और मेरे को 2 दिन की छुट्टी दोगे, बराबर। बस इतना ही लिखना है, और नीचे आपका एड्रेस, अपना नम्रजीत शर्मा, और आपका स्कूल का नेम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, स्कूल नेम, स्कूल रहेगी तो स्कूल नेम, बराबर।
यहाँ पे स्कूल नेम आएगा आपका, और फिर सिटी, और आप यहाँ पे सिटी के बाद पिन कोड लिखोगे, और पिन कोड के बाद आप आपका नंबर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नंबर, नहीं तो ईमेल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, ईमेल नहीं तो नंबर। क्या? नंबर, ये भी आप लिख सकते हो, बराबर। तो ये हुआ आपका औपचारिक लेटर, बहुत ही सिंपल है, 6 मार्क्स को आता है आपको, बहुत ही डीपली समझाया मैं आपको कैसे लिखना है। ये पैराग्राफ है जो 4-4 लाइन के अपने मैं जैसे बताऊँ, ऑब्वियसली आपकी 4 या 5 लाइन तो हो ही जाते हैं एक पैराग्राफ में, बहुत ही सिंपल। सिर्फ आपको थोड़ा बढ़ाना है, आपकी सोच लगानी है वहाँ पे, बहुत ही सिंपल। जो सब्जेक्ट दिया है उसके बारे में सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ा सा बेटर लिखना है, बराबर। बस इतना ही करना है। बाकी आपको 4 मार्क्स तो 3 मार्क्स तो आपको फुकट के है, बराबर। मतलब आपको एड्रेस तो खुद से लिखना है, सब्जेक्ट दिया रहेगा, और लास्ट वाला एड्रेस भी आपको खुद से जो रहता है कुछ भी लिखना है, सिर्फ वैलिड होना चाहिए कि नाम की जगह पे नाम ही होना चाहिए, एड्रेस जो स्कूल की जगह पे स्कूल का नेम, सिटी की जगह पे सिटी चाहिए, बस उतना वैलिड चाहिए। और उसके बाद आपको सिर्फ मजकूर मतलब जो मेन टॉपिक रहता है, मेन किस लिए आप लिख रहे हो, उसका भी आपने 3-3 लाइन दोनों पैराग्राफ लिखा तो भी 1-1 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। मतलब किसी भी स्टूडेंट आप 6 में से 4 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकता है, मैंने जैसे बताया। मतलब 4 नहीं, 4 क्या 5 मार्क्स, इतना इजी लेवल पे बताऊँ तो। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया हूँ, पत्र लेखन के 2 टाइप, उसमें से औपचारिक अपना हो गया हो। और इसके बारे में कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में बताओ, नहीं तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे मैं आईडी भी मेंशन किया हूँ, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। आपका प्रॉब्लम नहीं तो आपका जो भी डाउट रहेगा आपका सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करेंगे, बराबर। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग क्या लेने वाले, अनौपचारिक लेटर किसके लिए लिखा जाता है, मित्र। बहुत ही स्टूडेंट को ये सिंपल लगता है, बराबर। तो ये भी बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ ही समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।